Hello guys. On this Valentine Day special, I'm presenting to you a special video. Top 10 best Hollywood romantic movies. Are we gonna play now? Ready for the show? और आज इस वीडियो में आपको बेस्ट लव स्टोरी के साथ साथ R-rated कॉमेडी सीन्स, मैजिक, लव ट्रायंगल, लव मेकिंग सीन और बोल्ड सीन भी देखने को मिल जाएगी, जिन्हें आप अकेले देख सकते हैं और जिन्हें मैं हाईलाइट्स कर दूंगा। बट इस वीडियो के स्पेशल होने के पीछे की वजह है वो मूवीज जिनमें एक प्योर लव स्टोरी होगी और जो लव की रियल मीनिंग प्रेजेंट करती होगी। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहेगा। मैंने इन सारे मूवीज को इन IMDb रेटिंग के सबसे अरेंज किए। दे लेट्स वॉच। And I will not forgive those who hold me down. And I will never give up, I'm moving forward. And I will never miss my chance, take it now. And I will always live my feelings over. And I will never give those who hold me down. And I will never give up, I'm moving forward. And I will never miss my chance, take it now. You got one life, so live it right. नंबर 10 पर ए ब्यूटीफुल वेडिंग। मूवी में मैं एक कपल एबी और ट्रेविस की स्टोरी देखने को मिलती है, जो सालों से एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में होते हैं, मगर फिर एक रात के हैंगओवर की वजह से वो डिस्कवर करते हैं कि उन्होंने एक दूसरे के साथ शादी कर ली है, जिसके लिए अब तक वो श्योर नहीं थे। बट जो हो गया सो हो गया। वो अपने फ्रेंड्स के साथ मेक्सिको में हनीमून के लिए जाते हैं अपनी वेडिंग को सेलिब्रेट करने के लिए। बट एक बात जो आपको जान लेनी चाहिए उन दोनों के बारे में कि एबी एक गैम्बलिंग चैंपियन होती है, जबकि ट्रेविस एक स्ट्रीट फाइटर और पॉसेसिव, यानी कि वो दोनों ही एक दूसरे से काफी अलग होते हैं और जिसी वजह से वो बड़ी मुसीबतों में फंसते रहते हैं। तो उसकी वजह से उनकी रिलेशनशिप किस मुकाम पर आके पहुंचती है और मूवी में आगे कितने हंगामे होते हैं, ये तो आप इस मूवी को देखकर ही जानिए। मूवी टोटली R-rated कॉमेडी सीन्स, बोल्ड सीन्स और लव मेकिंग सीन से भरी हुई है, तो उसे आप अकेले देखेगा। ये मूवी रिलीज हुई थी 2024 में और ये 4.1 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 9 आयरिश विश। मूवी बेस्ड एक आयरिश गर्ल मैडी पे, जो अपने होम टाउन आयरलैंड जाती है वेडिंग को अटेंड करने के लिए। मगर ये नॉर्मल वेडिंग नहीं होती, बल्कि ये वेडिंग होती है मैडी के एक्स की, जो रिच होता है और जिससे मैडी सच्चा प्यार करती है। और अब जिसकी शादी हो रही होती है मैडी की ही बेस्ट फ्रेंड्स से, और जिसकी मैडी ब्राइड्समेड बनने के लिए आई हुई होती है। यप, इट हर्ट्स बट इट्स ट्रू। तो फिर ऑफ कोर्स मैडी अपसेट होती है और वो विश करती है कि काश मैडी अपने बेस्ट फ्रेंड की जगह होती है और मैडी की शादी हो रही होती है उसके एक्स के साथ। एंड मैजिकली उसकी विश पूरी हो जाती है, जहाँ पर मैडी पहुंच जाती है अपनी बेस्ट फ्रेंड की जगह और उसकी बेस्ट फ्रेंड मैडी की जगह। और अब मैडी की शादी हो रही होती है उसके रिच एक्स से। बट सडनली मैडी डिस्कवर करती है कि असल में उसका एक्स ऐसा नहीं होता जैसा वो एक्सपेक्ट कर रही होती है। उसके लिए ये वेडिंग अपनी कंपनी की प्रोफेशन टाइप होती है और सब दिखावा, जबकि मैडी एक नॉर्मल वेडिंग चाह रही होती है। इस दौरान वो मिलती है एक फोटोग्राफर से, जो सिंपल एंड लॉयल गाय होता है, जिसकी मैडी को तलाश थी, जिसके साथ मैडी टाइम स्पेंड करती है और जहाँ से मूवी की लव ट्रायंगल स्टोरी शुरू हो जाती है। इस मूवी की स्पेशलिटी इसकी कॉमेडी, मैजिक और प्योर लव स्टोरी, जो आपको बोर नहीं करेगी। तो सब जरूर देखेगा मैं पर्सनल रिकमेंडेशन। ये मूवी रिलीज हुई थी 2024 में और ये 5.2 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 8 पर आती थ्रू माय विंडो। इसके स्टोरी फॉलो करती है एक मिडिल क्लास फैमिली गर्ल रिकेल से, जिसे अपने नेबर एरिस पर क्रश होता है, जहाँ पर एरिस एक रिच फैमिली से बिलोंग करता है और रिकेल उसे स्टॉक। एंड एज अ रिच, एरिस बैड बॉय है और रिकेल सिंपल गर्ल, जिसके लिए एरिस उससे दूर जाता है बिकॉज रिकेल उसकी टाइप की नहीं होती। मगर मूवी की टर्न पॉइंट तब आती है जब रिकेल उसे उसकी टाइप की बनकर दिखाती है, जहाँ पर रिकेल भी अपने डार्क फैंटेसी जाहिर करती है, एरिस के साथ अपने डिजायर पूरा करती है और जिसके बाद उन दोनों का रिलेशनशिप शुरू हो जाता है। मगर फिर मूवी में आगे जाकर उनकी फैमिली इन्वॉल्व हो जाती है, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है, रिच, पुअर, डेस्टिनी एंड ड्रामा। अब तक इसके 3 पार्ट्स आ चुके हैं और तीनों ही पार्ट्स में आपको लव मेकिंग सीन एंड बोल्ड सीन भी देखने को मिलेगी, तो इन सारे पार्ट्स को आप अकेले देखेगा। इसकी फर्स्ट पार्ट रिलीज हुई थी 2022 में, हिंदी में अवेलेबल है और इसे IMDb रेटिंग मिलती है 5.5। नंबर 7 प्लेयर्स।
मूवी में हमें एक फ्रेंड्स ग्रुप की स्टोरी देखने को मिलती है जहाँ पर वो लोग रिलेशनशिप में एक्सपर्ट होते हैं, जिसके जरिए वो जिसे चाहे अपने जाल में फंसा लेते हैं। मगर मूवी में टर्न तब आती है जब एक दिन वो मिलते हैं एक मैच्योर पब्लिशर से जो सक्सेसफुल एंड सेटल है, एक्टिव, चार्मिंग एंड टॉल, जिसकी वजह से उनमें से मास्टरमाइंड मैक को उससे प्यार हो जाता है और रोज रोज की वन नाइट स्टैंड गेम से बोर होकर अब उसके साथ अपनी लाइफ बिताने का डिसाइड कर लेती है और जिसके लिए वो फ्रेंड्स काम पर लग जाते हैं और पूरी प्लानिंग के साथ उसे अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब क्योंकि वो मैच्योर है जिसके लिए काम बड़ा मुश्किल होता है, बट इन दी एंड मिशन सक्सेसफुल। मगर क्या मैक ने ऐसी डिसीजन ली होती है? क्या वो पब्लिशर ही उसके लिए परफेक्ट पार्टनर होता है? ध्यान नहीं, ये जानेगा इस मूवी में। इस मूवी के स्पेशल स्टाररेटेड कॉमेडी एंड लव ट्रायंगल। इस मूवी में लव मेकिंग सीन भी है तो उसे भी आप अकेले देखेगा। ये मूवी रिलीज हुई थी 2024 में और ये 5.7 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 6 पर है द हेटिंग गेम। लूसी और जोशुआ जो दोनों एक ही कंपनी में जॉब करते हैं, एक दूसरे के कलीग होते हैं मगर एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट, जिसकी वजह से हर टाइम उन दोनों में झगड़े होते रहते हैं और पूरा स्टाफ उन दोनों से टोटली परेशान। मगर एक दिन वो दोनों अपने इस कॉन्फ्लिक्ट का मतलब समझते हैं कि दरअसल उन दोनों को एक दूसरे के लिए फीलिंग्स होती है, बस वो जाहिर इस तरह कर रहे होते हैं। और जब वो दोनों एक दूसरे की फीलिंग्स को डिस्कवर करते हैं, वो एक दूसरे को डेट करना शुरू कर देते हैं। मगर मूवी की टर्न तब आती है जब उनकी लव स्टोरी शुरू होते ही उनकी कंपनी प्रमोशन अनाउंस कर देती है, यानी कि लूसी और जोशुआ में से किसी एक को ही प्रमोशन मिल सकती है, मगर उन दोनों को ही प्रमोशन चाहिए होती है। तो क्या इस वजह से उनकी रिलेशनशिप खराब होती है? स्पॉइलर, यस होती है। जहाँ वो दोनों फिर सेटिंग गेम पर उतर आते हैं, प्रमोशन की रेस में लग जाते हैं और जहाँ से मूवी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाती है। इस मूवी में आपको कॉमेडी और लव मेकिंग सीन भी देखने को मिल जाएगी, बट कुछ कुछ जगहों पर ही। ये मूवी रिलीज हुई थी 2021 में और ये 6.2 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 5 पर है नो स्ट्रिंग अटैच। मूवी बेस्ड है एमा और एडम पे, जो दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स होते हैं मगर दोनों ही बैड रिलेशनशिप फेस कर रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ नहीं स्ट्रेंजर्स के साथ। और वो दोनों हर चीज एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और एक दूसरे को समझते हैं, मगर एक दिन इतना ज्यादा समझ लेते हैं कि वो एक दूसरे के साथ अपने डिजायर को पूरा करने लग जाते हैं और ये अनफेथफुल रिलेशनशिप बरकरार रखते हैं, बट विद वन कंडीशन कि वो दोनों कभी भी एक दूसरे के साथ अटैच नहीं होंगे और ना ही कोई फीलिंग्स लाएंगे एक दूसरे के लिए, सिर्फ मचाएंगे। और वो मचाते हैं। बट फीलिंग्स तो कोई गेम नहीं है ना जिसे जैसे चाहे वैसे प्ले कर सकते हैं। तो किससे किसके लिए स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हो जाती है और फिर वो क्या डिसीजन लेते हैं, ये जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी मूवी काफी R-rated कॉमेडी सीन्स, ड्रामा और बोल्ड सीन से भरी हुई है, तो इसे भी आप अकेले देखेगा। यह मूवी रिलीज हुई थी 2011 में और ये 6.2 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। सो फाइनली आफ्टर ऑल दोज अडल्ट मूवीज, अब बात करते हैं एक प्योर लव स्टोरी मूवी की, जो कि 50 फर्स्ट डेट। मूवी में एक एनिमल डॉक्टर हेनरी की स्टोरी देखने को मिलती है, जो प्ले बॉय होता है और इजिली लड़कियों के दिल में बस जाता है और वहां से इजिली निकल भी जाता है, इवन लड़कों के भी। वजह उसे किसी भी लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं होता जिसके साथ वो कमिटेड रह सके। मगर एक दिन उसकी मुलाकात होती है एक ब्यूटीफुल गर्ल से जो सिंपल एंड अट्रैक्टिव होती है और जहाँ हेनरी को पहली मुलाकात में अपनी ड्रीम गर्ल मिल जाती है और एक दिन के अंदर ही वो दोनों काफी करीब आ जाते हैं। मगर मूवी में टर्न बनता पाती जब अगली सुबह वो गर्ल हेनरी को भूल जाती है, क्योंकि उसे शॉर्ट टर्म मेमोरी एमनीशिया है, जो सालों पहले कार एक्सीडेंट की वजह से अब उसका ब्रेन न्यू मेमोरीज याद नहीं रख पाता। यानी कि वो गर्ल एक्सीडेंट के दिन की और इससे पहले की यादों में फंसी हुई होती है। बट हेनरी इसकी परवाह किए बगैर उससे अगले दिन फिर से मिलता है, स्ट्रेंजर जैसे बिहेव करता है, एक दिन की रिलेशन टाइम स्पेंड करता है और फिर अगली सुबह फिर से शुरुआत करता है और इसकी अगली सुबह फिर से अलग अलग तरीकों से। इसके आगे की स्टोरी बताने स्पॉइलर होगा, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसे खुद एक्सपीरियंस कीजिए। ऑफ कोर्स इस मूवी की स्टोरी माइंड ब्लोइंग और सबसे यूनिक है, जो आपको एंड तक बांधे रखती है, जिस वजह से मेरे हिसाब से इसे नंबर 3 की लिस्ट में होनी चाहिए थी। ये मूवी रिलीज हुई थी 2004 में और 6.8 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 3 पर है द नोटबुक। मूवी शुरू होती है दो ओल्ड स्ट्रेंजर्स से, जिसमें एक ओल्ड मैन अपनी नोटबुक की स्टोरी सुनाता है। स्टोरी दोनों जवानों की, एलिस और नोआ, जहाँ वो दोनों ही यंग होते हैं। एलिस रिच होती है और दूसरी तरफ नोआ एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता है, मगर इसके बावजूद वो दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार कर बैठते हैं। बट एज यूजुअल एलिस की फैमिली इस रिश्ते के खिलाफ होती है, बिकॉज नोआ उनके हैसियत के बराबर नहीं होता, जिसकी वजह से उसकी फैमिली एलिस को सिटी ले जाती है, जिसके बाद उन दोनों का आपस में कॉन्टेक्ट खत्म हो जाता है। एलिस एक जनरल से मिलती है, उससे एंगेजमेंट कर लेती है एंड लाइफ में मूव ऑन। मगर फिर एलिस डिस्कवर करती है कि नोआ मूव ऑन नहीं करता, वो अभी भी एलिस का इंतजार कर रहा होता है और वादे के मुताबिक एलिस का ड्रीम हाउस बिल्ड करता है। और एलिस ये जानकर और भी ज्यादा शौक हो जाती है कि नोआ ने एलिस को लेटर लिखे होते हैं, उससे कांटेक्ट करने की कोशिश की होती है, जिसे एलिस के पेरेंट्स ने छुपाए हुए होते हैं।
बट अब सिचुएशन डिफरेंट है एंड एलिस इंगेज। तो अब नोआ और एलिस किस मुकाम पर आकर पहुंचते हैं और क्या उन ओल्ड पीपल की स्टोरी नोआ और एलिस से कनेक्ट करती है या नहीं, ये स्पॉइलर तो आप इसे देखकर ही जानिए। इस मूवी की स्पेशलिस्ट की स्टोरी एंड रोमांटिक स्टोरी जो मस्ट वॉच है, इस वजह से मेरे हिसाब से इसे नंबर 2 की लिस्ट में चाहिए थी। और इसमें बस 2-3 जगहों पर लव मेकिंग सीन है। यह मूवी रिलीज हुई थी 2004 में, हिंदी में अवेलेबल है और सैम रेटिंग मिलती है 7.8। अब बात करते हैं इस लिस्ट की बेस्ट मूवी की, जिसे मेरे हिसाब से नंबर 1 की लिस्ट में होनी चाहिए थी, लिटिल वुमेन। ये एक पीरियड मूवी है जिसकी स्टोरी बेस्ड है 4 सिस्टर्स पे, मैग, एमी, बेथ और जो, जिसमें मैग एक एक्ट्रेस बनना चाहती है, एमी एक टैलेंटेड पेंटर है, बेथ पियानिस्ट और जो काबिल पोएट एंड स्टोरी राइटर। इन शॉर्ट वो चारों टैलेंटेड और काबिल है, मगर प्रॉब्लम कि वो पुअर होती है और जैसे तैसे अपना गुजारा कर रही होती है, मगर इन सब के बावजूद वो खुश रहती है क्योंकि वो चारों एक साथ है। और जो ऐसे दौर में होती है जहाँ पर फेमिनिज्म पीक पर है, लड़कों की वाहवाही हो रही होती है और अगर लड़की को सक्सेसफुल या अमीर बनना है तो एक ही तरीका होता है कि वो रॉयल या रिच मैन से शादी कर ले। वो सिस्टर्स भी इसी नक्शे कदम पर चलने का ठान लेती है, सिवाय जो के, क्योंकि जो एक सेल्फ कॉन्फिडेंट और एजुकेटेड गर्ल होती है एंड फेमिनिज्म के खिलाफ जिसके रहते हुए वो कभी ना शादी करने का फैसला करती है। बट इट्स अ रोमांटिक मूवीज वीडियो, तो इसमें भी लव स्टोरी शुरू होती ही है जब जो की मुलाकात होती है लोरी से, जो एजुकेटेड होता है और अमीर भी। फिर वो जो और उनकी सिस्टर से मिलता है क्योंकि वो लोरी के नेबर्स होते हैं, उनसे फ्रेंडशिप करता है एंड टाइम स्पेंड करता है, जिसकी वजह से लोरी को जो से प्यार हो जाता है, विच मेक्स सेंस। अब आगे क्या होता है, जो और उनकी सिस्टर्स की स्टोरी आगे क्या बनती है, ये जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी ये मूवी। इस मूवी की स्पेशलिस्ट की स्टोरी जो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है, तो इसे आप मिस मत कीजिएगा। ये मूवी रिलीज हुई थी 2019 में और ये 7.8 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। तुम्हें कोई सुंदर समझदार लड़की मिल जाएगी जो तुम्हें प्यार करेगी और तुम्हें चाहेगी, मगर मैं नहीं। तुम ही बनोगी जो। मुझे देखो, मैं सीधी सादी हूँ, बेवकूफ और अजीब I love you, सी जो। हूँ, और तुम्हें मुझ पर शर्म आएगी। आई लव यू जो। नंबर 1 पर इंटेलिजेंट शाइन ऑफ द स्पॉटलेस माइंड। इसे अगर अब तक की यूनिक स्टोरी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। मूवी बेस्ड मूवी के मेन कैरेक्टर्स जोल और क्लेमेंटीन पे, जो रैंडमली एक दूसरे से मिलते हैं और मिलते ही उनमें काफी स्ट्रेंज फीलिंग शुरू हो जाती है, जिसके लिए वो फ्रेंडशिप करते हैं और फ्रेंडशिप कब लव में कन्वर्ट हो जाती है पता ही नहीं चलता। जोल एक सिंपल लड़का होता है, मगर क्लेमेंटीन काफी एग्रेसिव और स्ट्रेंज गर्ल होती है, जिसकी की वजह से उन दोनों के बीच झगड़े भी होते हैं, जो बड़ी बात नहीं है, कपल के बीच झगड़े होते ही रहते हैं। मगर बात तब बिगड़ती है जब क्लेमेंटीन किसी तीसरे को डेट करना शुरू कर देती है और जोल को कम्प्लीटली भूल जाती है। दरअसल क्लेमेंटीन गुस्से में आकर एक फिजियोलॉजिस्ट के पास जाती है और गुस्से में एक बड़ा फैसला करती है, जोल को हमेशा के लिए भूलने का। एंड एक्सपेरिमेंट के जरिए फिजियोलॉजिस्ट क्लेमेंटीन के माइंड से जोल की हर एक यादें मिटा देती है, इसीलिए वो जोल को पहचानने से इनकार करती है और जोल भी यही फैसला करता है। वो भी क्लेमेंटीन की यादें इरेज कर देता है और उसे कम्प्लीटली भूल जाता है, मगर किस्मत में कुछ और ही लिखा होता है। नेचर उन्हें फिर से मिलाती है, उनके बीच फिर से स्ट्रेंज फीलिंग्स बनती है और वो एक बार फिर से एक दूसरे को डेट करने लग जाते हैं। है ना ये स्ट्रेंज और यूनिक। मगर क्या होता है जब उन दोनों को अपनी पास्ट लाइफ के बारे में पता चलता है और पास्ट में ले गए फैसलों की वजह से उनके फ्यूचर में क्या इफेक्ट पड़ता है, इन सारे सवालों को जवाब देगी आपको ये मूवी। मूवी में आपको माइंड ब्लोइंग की स्टोरी, रोमांटिक सीन, साइफाई, कैमरा एंगल और कुछ जगहों पर बोल्ड सीन देखने को मिलेगी। बाकी आप इसे जरूर देखेगा, मैं पर्सनल रिकमेंडेशन। ये मूवी रिलीज हुई 2004 में, ये हिंदी में अवेलेबल है और सैम रेटिंग मिलती है 8.3। तो गाइस ये वैलेंटाइन डे स्पेशल टॉप 10 बेस्ट हॉलीवुड रोमांटिक मूवीज। मैंने अपना टेलीग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहां से आप सारी मूवीज को इजीली देख सकते हो और डाउनलोड भी कर सकते हो। तो जाकर सारी मूवीज देखिए और अपना फेवरेट मूवी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और ये भी बताइए कि आपके हिसाब से कौन सी मूवीज को नंबर 1, नंबर 2 या नंबर 3 पर होनी चाहिए थी। और अगर आपको स्लेशर मूवीज देखनी है जिसमें आपको एक्शन, क्राइम, डेडली सर्वाइवल, वायलेंस, बोल्ड और स्कैरी सीन्स भी देखने को मिले, तो फिर हमारी लास्ट वीडियो टॉप 10 मूवीज लाइक रॉन्टन की लिस्ट आपके लिए बेस्ट है। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।